Hello students, welcome to our current affair class. In this class we will discuss some important current affairs. आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 अगस्त 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इन टूडेज सेशन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, जो अभी नेशनल भारत में मुद्दे चल रहे हैं या कोई भी ऐसी न्यूज बनती है 23 अगस्त की जो किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट स्टेट न्यूज, लाइक इफ एनी स्टेट स्टार्टेड एनी पॉलिसी, किसी स्टेट ने कोई नीति, कोई पोर्टल लॉन्च किया तो वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम एग्रीमेंट न्यूज। वी विल ऑल्सो डिस्कस सम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट न्यूज recently, also some sports news, books and author and some important days. ये आज का हमारा सेशन रहने वाला है। इसी सीरीज में हम आज की क्लास के जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज बन सकती हैं वो कवर करेंगे। The images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्लियर? ओके, स्टार्ट करेंगे आज की पहली नेशनल न्यूज के साथ अपनी क्लास। द फर्स्ट नेशनल न्यूज इज हेल्थ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल टास्क फोर्स ऑन हेल्थ केयर वर्कर सेफ्टी। अभी क्या किया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भारत के अंदर एक 14 मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स अपॉइंट की है टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस नेशनल टास्क फोर्स? तो जितने भी लोग हैं जो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर हैं, ये उनकी सेफ्टी को मेक श्योर करेंगे और किस कंडीशन में वो काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उसको मेक श्योर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल प्रोफेशंस को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके और एक बेसिकली ह्यूमन कंडीशन प्रोवाइड की जा सके, एक अच्छी कंडीशन प्रोवाइड की जा सके जहां पर वो काम कर सके। तो ये 14 मेंबर्स की टीम एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो मिनिस्ट्री को सौंपेगी। बेसिकली दिस मूव केम इन रिस्पॉन्स टू ऑनगोइंग प्रोटेस्ट एंड अ मैंडेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मैंडेट किया था कि एक टीम, एक कमेटी सेटअप की जाए। उसके साथ साथ आपको पता है कि अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस चीज को लेकर। The National Task Force will create recommendation to prevent violence against healthcare workers and establish national protocol for safety and dignified working conditions. बेसिकली जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके खिलाफ अगर कोई हिंसा हो रही है तो उसे रोकने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार करेगी ताकि उन्हें और ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके और उसके साथ साथ एक ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जा सके जहां पर वो अच्छे से काम कर सकें, वर्क कर सकें। क्लियर? So news is Health Ministry constitute the National Task Force and this task force create or will be the team of 14 members. Clear? Okay. Now next is another national news. Ashwani Vaishnav. Who is Ashwani Vaishnav? He is the Minister of Information and Broadcasting. He launched Create in India Challenge Season 1. On August 22, Information and Broadcasting Minister Ashwani Vaishnav launched the Create in India Challenge Season 1 in New Delhi. Create in India Challenge Season 1 कहाँ पर इनोग्रेट किया गया है? न्यू दिल्ली में इनोग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? इट इज इनोग्रेटेड बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस बेसिकली इनिशिएटिव? क्रिएट इन इंडिया चैलेंज 1 सीजन फर्स्ट का पर्पस क्या है? दिस इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ द लीड अप द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज।
तो ये वही विश्व का जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑडियो विजुअल और बेसिकली एंटरटेनमेंट जो सबमिट है उसकी अगुवाई करेगा या उसमें पार्टिसिपेट करेगा। मिस्टर वैष्णव announced that 25 challenges has been introduced to reflect the evolution of Indian economy and the impact of technological advancement as well as. Clear? So Ashwani Vaishnav or Ministry of Information and Broadcast launch Create in India Challenge Season 1. Done. Now, the next news is also a national news. India KAPS-4 nuclear plant achieve full capacity. So what is KAPS? पहले हम KAPS को समझेंगे, देन इस न्यूज को समझेंगे कि इसका पर्पस क्या है। So KAPS is Kakrapur Atomic Power Station and which is in Gujarat. So इसको समझते हैं। KAPS-4 का मतलब है यहाँ पर 4 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। इसे जब एस्टेब्लिश किया गया था तो 700 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ इंस्टॉल किया गया था कि ये जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, कितनी प्रोडक्शन या कितनी कैपेसिटी के साथ काम करेंगे, 700 मेगावाट। लेकिन ये हो क्या रहा था, अपनी 90% कैपेसिटी के साथ काम कर रहे थे। नाउ दीज 4 यूनिट्स बेसिकली रीड्स इट्स और बेसिकली प्रोवाइड 700 मेगावाट आउटपुट। तो न्यूज क्या कह रहा है कि KAPS-4 न्यूक्लियर प्लांट्स, तो काकरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो गुजरात में है उसके जो 4 न्यूक्लियर प्लांट्स थे उन्होंने अपनी फुल कैपेसिटी कितनी है, 700 मेगावाट, उसको क्या कर लिया है, अभी अचीव कर लिया है। The milestone was achieved on August 21, 2024. The reactor began commercial operation on March 31, 2024 and reached its first criticality on December 17, 2023. Also, the Nuclear Power Corporation of India (NPCIL) confirmed that Unit 4 at KAPS was previously operated at 90% capacity before reaching its full 700 megawatt output. तो फाइनली जो इसका आउटपुट तय किया गया था, जो इसका आउटपुट सेट किया गया था 700 मेगावाट, अभी इसने अचीव कर लिया है। डन। नेक्स्ट इज ऑल्सो अ नेशनल न्यूज। Recently, strategic alliance for smart laboratory on clean river in Varanasi. सो हुआ क्या है, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशालाओं के लिए रणनीति बनाई गई है। मतलब जो वाराणसी है वहां पर जो रिवर सिस्टम है, ताकि रिवर्स को क्लीन किया जा सके, उसके लिए एक स्मार्ट लेबोरेटरी तैयार की गई है ताकि प्लान किया जा सके कि किस तरह से रिवर्स को क्लीन किया जाएगा। So a green strategic partnership between India and Denmark has led to creation of smart laboratory on clean river in Varanasi. So smart laboratory सेटअप की जाएगी गंगा रिवर, यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए वाराणसी में विद द पार्टनरशिप ऑफ इंडिया एंड डेनमार्क। तो ये जो लेबोरेटरी है ये किसके सहयोग से भारत स्थापित करेगा, डेनमार्क के सहयोग से। मींस इंडिया एंड डेनमार्क हैड लीड टू क्रिएट of the smart laboratory on clean river in Varanasi. This project involved the government of India as well as IIT BHU and Denmark. तो 3 ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ IIT BHU एंड डेनमार्क। And the aim of this project is to regenerate the Varuna river using sustainable approach. तो बेसिकली उद्देश्य क्या है, जो वरुणा रिवर है उसको पुनः जीवित करना। The initiative include a hybrid lab model at IIT BHU and an on-field living lab at Varuna River. It also encouraging collaboration among government bodies, academic institute and local communities as well as. तो सभी के सहयोग से बेसिकली वरुणा रिवर को पुनर्जीवित किया जाएगा अंडर दिस इनिशिएटिव। क्लियर? सो क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट, तो ये लेबोरेटरी कहां पर एस्टेब्लिश की जा रही है, वाराणसी में। किस कंट्री के सहयोग से, डेनमार्क, एंड ऑल्सो IIT BHU इज ऑल्सो इन्वॉल्व। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेशनल न्यूज। तो रिसेंटली इंडिया एंड डेनमार्क कोलैबोरेट ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। जैसा भी हमने समझा है सेम उसी की न्यूज है। अब इसे सेकंड फॉर्म में भी वो कन्वर्ट करके पूछ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव पे। तो इंडिया एंड डेनमार्क बेसिकली कोलैबोरेट ऑन क्लीन रिवर इनिशिएटिव। दिस कोलैबोरेशन एम टू
rejuvenate rivers using sustainable methods and advanced technology. तो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ और सस्टेनेबल मेथड्स के साथ जो नदियां हैं उनको पुनर्जीवित किया जा सके, उनको क्लीन किया जा सके, जिसके लिए इंडिया ने डेनमार्क के साथ एक कोलैबोरेशन किया है। क्लियर? तो प्रीवियस न्यूज ही है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है। तो एग्जामिनर किसी भी तरह से घुमा के आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज स्टेट न्यूज। तो रिसेंटली साउथ इंडिया आदिवासी नॉलेज सेंटर टू बी लॉन्च इन BR Hills. Where are BR Hills? BR Hills in Karnataka. So the Kannu South India Adivasi Knowledge Center will be launched at Tribal Health Resource Center in BR Hills, Karnataka on 25th August. Prashant N. Srinivas, a medical doctor and public health researcher at the Institute of Public Health Bangalore Field Station in Bihar Hill, explained that Kannu means evergreen forest in both Kannada and Soliga language. तो बेसिकली क्या है, आदिवासी नॉलेज सेंटर जहां पे आदिवासी जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको उनकी बेसिकली जोड़ा जाएगा सोसाइटी के साथ। सो कहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा ये ट्राइबल हेल्थ रिसोर्स सेंटर? BR हिल्स में। और कहां पर है ये BR हिल्स? कर्नाटका। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज Ministry of Skills Development and Entrepreneurship exchange an MOU with Flipkart SCO. SCO means Supply Chain Operation Academy. So अभी क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक एग्रीमेंट, एक MOU साइन किया है विद फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी, जिसके थ्रू जो बेसिकली यूथ हैं भारत के अंदर उनको अप स्किल किया जाएगा अक्रॉस इंडिया, या उनको क्या किया जाएगा, रोजगार के लिए कौशल या स्किल्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्लिपकार्ट सप्लाई चेन ऑपरेशन एकेडमी हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with the Ministry of Skills Development and Entrepreneurship at the समर्थ इवेंट। तो अभी समर्थ इवेंट कंडक्ट किया गया था फ्लिपकार्ट की तरफ से, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है। क्या पर्पस होगा? अब दो ऑर्गेनाइजेशन कोई एग्रीमेंट साइन कर रही हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। इसका एम है दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके जो भारत का यूथ है उसको स्किल्ड करेंगी, अप स्किल करेंगी, ताकि वो इजिली रोजगार प्रदान कर सके। तो द गोल इज टू अपस्किल 1000 ऑफ एम्प्लॉयबल यूथ अक्रॉस इंडिया। क्लियर? तो इस एग्रीमेंट के थ्रू हजारों लोगों को रोजगार मिलने के अवसर प्रदान होंगे, क्योंकि वो स्किल होंगे डिफरेंट फील्ड्स में। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट। So recently, Dipti Gaur Mukherjee assumed as the charge as MCA secretary. MCA means Ministry of Corporate Affairs. So Dipti Gaur को अभी क्या बनाया गया है? सेक्रेटरी बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का। तो दीप्ति गौर मुखर्जी, a 1993 batch IAS officer from the Madhya Pradesh cadre, has taken over as the secretary of the Minister of Corporate Affairs. She succeed Manoj Govil, who recently became the expenditure secretary. तो प्रीवियसली MCA के सेक्रेटरी थे मनोज गोविल। मनोज गोविल ने अभी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की पोस्ट बेसिकली हासिल किया है, उस पर ज्वाइन किया है। नाउ दीप्ति गौर मुखर्जी हैज बीन अपॉइंटेड एज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी। मुखर्जी previously served as the CEO of National Health Authority known as NHA. तो पहले ये NHA की CEO थी। नाउ अभी इन्होंने क्या ज्वाइन कर लिया है? एज अ पोस्ट ऑफ MCA सेक्रेटरी। डन। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स इवेंट। 26 CET क्रिकेट अवार्ड 2024 सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस इन cricket. तो रोहित शर्मा, the captain of the Indian men cricket team, has been awarded the CEAT International Cricketer of the Year Award. तो सिंपली याद रखना है, CEAT के अंदर क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड सभी किसे दिया गया है? रोहित शर्मा को दिया गया फॉर द सेशन ऑफ 2023-2024. So this honor recognize his outstanding performance during the 2023 and 24 सेशन या 2023-24 सेशन के लिए CEAT इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? रोहित शर्मा ने जीता है। डन। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो स्पोर्ट्स न्यूज। नीरज चोपड़ा फिनिश सेकंड इन लॉजेन डायमंड लीग। तो अभी डायमंड लीग चल रही थी।
जिसमें नीरज चोपड़ा ने क्या किया है, सेकंड पोजीशन हासिल किया। तो इंडियन स्टार जेवलिंग थ्रोवर नीरज चोपड़ा secure a commendable second place finish at the Lausanne Diamond League meet. Despite facing challenges, Chopra showcased his resilience and skill, marking another significant achievement in his career. Clear? So Neeraj Chopra finished second in Lausanne Diamond League. Okay. Next is also a sports news. Dinah Pondole. ये डाइना पोंडोले फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसर टू विन नेशनल चैंपियनशिप। तो ये भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने वे फर्स्ट वुमेन रेसर बनी है जिन्होंने नेशनल चैंपियनशिप को जीता है। सो बेसिकली डाइना पोंडोले, a teacher and mother from Pune, has made history by becoming the first Indian woman to win the national championship in saloon category at the MRF Indian National Car Racing Championship 2024 which was held in Chennai. तो ये कार रेसर हैं बेसिकली जिन्होंने MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 की जीत ली है, जो कहां पर कंडक्ट की गई थी, चेन्नई में। Her achievement is particularly noticeable in a sport traditional dominated by men, highlighted her determination and skills as well as. Clear? तो सिंपली आपको नाम याद रखना है, डायना पंडोले, who has become the first Indian women racer to win national championship. Next news is related to books and author news. तो recently तरुण चुग books मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रिलीज। सो देखो 2-3 पॉइंट्स याद रखने। फर्स्ट आपको बुक का नाम याद रखना। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक? द बुक नेम ऑफ द बुक इज मोदी गवर्नेंस ट्रम्प। हु रिलीज दिस बुक? द बुक इज रिलीज्ड बाय द Amit Shah, and who wrote the book? Tarun Chugh wrote the book. So Tarun Chugh's books Modi Governance Trump released. So a significant literacy event took place in New Delhi with the release of BJP General Secretary Tarun Chugh book Modi Governance Trump, Reshaping Indian Path to Prosperity. The book launch was attended by prominent politician figure including Home Minister Amit Shah, Coal and Financial Minister G. Kishan Reddy, emphasized the book importance in Indian political discourse. So it was basically unveiled by Home Minister Amit Shah and it was written by Tarun Chugh. Clear? Now next news is related to the important days. National Space Day 2024, a celebration of Indian space achievement. तो इंडिया विल सेलिब्रेटेड फर्स्ट नेशनल स्पेस डे इन 2024। तो भारत अपना पहला नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेगा। कब करेगा? ऑन 23rd of August 2024, मार्किंग अ हिस्टोरिकल milestone in the national space exploration journey. Led by the Indian Space Research Organization, this day will celebrate India's growing prominence in the global space community. नेशनल स्पेस डे एम टू इंस्पायर फ्यूचर जनरेशन। ये बेसिकली फ्यूचर जनरेशन को इंस्पायर करेगा एंड हाईलाइट द क्रूशियल रोल ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन शेपिंग आवर वर्ल्ड। और क्या बताएगा कि किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी या स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्रूशियल रोल प्ले करती है फॉर शेपिंग आवर यूनिवर्स और वर्ल्ड। डन। Next is also a news related to important day, International Day for Remembrance of Slave Trade and its Abolition 2024. So slave trade का मतलब क्या होता है? जो बंधुआ या दास मजदूरी होती है, जबरदस्ती जिससे क्या किया जाता है, काम कराया जाता है, फोर्सफुली जिससे लेबर वर्क किया जाता है। तो उसके अबोलिशन के लिए ये या उसके खत्म होने के लिए इस दिन को 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। So on the night of August 22-23, 1791, a significant event occurred in Saint Domingue known as the Republic of Haiti. This night marked the beginning of an uprising that played a crucial role in abolishing the transatlantic slave trade. तो इसी दिन को क्या हुआ था? बेसिकली एक विद्रोह स्टार्ट हुआ था, एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। किसके खिलाफ? दास व्यापार के खिलाफ या स्लेवरी के खिलाफ। The rebellion evolved into the Haiti Revolution, sending shockwave through the colonial world and becoming a symbol of resistance against slavery and oppression. Clear? So these are the important news which we have discussed. Now let's quick revise the session what we have discussed. So in this session, first we have discussed some important national news.
where we have discussed that Health Ministry recently constituted a 14 members committee known as National Task Force, and the purpose of this to basically provide the safety for healthcare workers. Then we have discussed this Ashwani Vaishnav launch Create in India Challenge Season 1. Also, CAPS 4 nuclear plant, which is located in Gujarat, has achieved its full capacity. A strategic alliance for a smart laboratory on clean river in Varanasi was started with the initiative of Denmark, Government of India, and IIT BHU. Also, Denmark signed or start a collaboration with India on Clean River initiative. Recently, South Indian Adivashi Knowledge Center Park has been established in BR Hills, Karnataka on August 25. VIA will be established. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship basically signed a MOU with Flipkart SEO to provide skills for employable youth. Clear? Also, we have discussed Dipti Gaur Mukherjee assumes the charge as the secretary of MCA. NCAA Cricketer Award basically given to Rohit Sharma. Also, Neeraj Chopra finished second in Lausanne Diamond League. Diana Pandole, first woman racer to win national championship, or first Indian woman to basically win national championship. Also, Modi Governance Trump book was written by Tarun Chugh. National Space Day, and we also discussed the International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its abolition 2024. Clear? So these are the important news we have discussed. Now, I hope you like this video. Thank you.